thank you from the bottom of my heart for this beautiful arrangement that you have done today. I would say the kind of coordination among the students, it has been very great, and I really appreciate your efforts for this beautiful celebration on Teachers' Day. Today I am very much happy and excited because being a teacher, it's not a simple deal, because we have to deal with different sort of brains. Okay, if we are teaching 40 students in a class, means we are going to deal with 40 different students, right? और सभी अलग अलग तरीके के जो ब्रेन होते हैं, इन ब्रेन के साथ में डील करना अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर होती है. तो आज टीचर्स डे पर कुछ अच्छी बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं. एज द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, it becomes my responsibility to address you all of you on this auspicious day. देखिए, हम लोग आज इस सेलिब्रेशन को कर रहे हैं. हम जानते हैं क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसके क्या मायने हैं. सारी चीजों पर आज हम छोटा सा एक डिस्कशन करेंगे. और मेरी जो टीम में मेरे जो टीचर्स हैं, दे ऑल विल फॉलो द सेम थिंग्स. वो भी कुछ दो शब्द कहेंगे. अभी हम लोग नीचे ऑफिस में डिस्कस कर रहे थे, भाई बच्चों ने काफी अच्छा अरेंजमेंट किया है, तो क्यों नहीं इस डे को थोड़ा सेलिब्रेट करें, अच्छे से करें, है ना. और स्पेशली कुछ अच्छी चीजें हम लोग इसमें सीखें. अच्छी इन द सेंस कि यार अभी तक एक टीचर्स का और एक स्टूडेंट का जो रिलेशन रहा है, और स्पेशली इन इंडिया, जो कि एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा देश है जहां पर टीचर की एक इमेज अलग ही होती है. क्योंकि समय के साथ उस इमेज में एक परिवर्तन आया है, और वो समय की मांग थी, समय की नीड थी, राइट. पहले एक समय होता था कि जब टीचर्स जो थे, बच्चे टीचर्स के सामने भी नहीं आते थे, या लाइक बच्चे टीचर्स के सामने बोल भी नहीं सकते थे. They were not allowed to speak before their teacher. टीचर ने अगर दिन को रात बोला है तो स्टूडेंट्स को उस चीज पर यकीन करना हो, क्योंकि किसने बोला है? टीचर. तो वो भी एक समय था, आज एक समय है. आज टीचर्स जो है स्टूडेंट्स को काफी फ्रेंडली तरीके से ट्रीट करते हैं, और उसी वजह से स्टूडेंट्स जो है बहुत अच्छे से सीख पाता है. उसी वजह से स्टूडेंट्स जो है अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख पाता है और अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाता है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा पाता है. आज टीचर्स डे पर, स्पेशली 5 सितंबर 2021 पर, मैं कुछ अच्छी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं. उससे पहले आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म दिवस है, और ये हमारे भारत के सेकंड मतलब कह सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट रहे. फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रहे, और बाद में इन्हें इंडिया का प्रेसिडेंट भी बना दिया गया. इन शॉर्ट ये भारत के जो है सेकंड प्रेसिडेंट भी रहे. और इन्होंने, चूंकि आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो कि प्रेसिडेंट बन गया हो, वो अपने आप को फिर भी किसकी तरह ट्रीट कर रहा है? एक टीचर की तरह ट्रीट कर रहा है. मतलब कहीं ना कहीं टीचर शब्द का ये जो मायने है, ये बहुत ही डीपली, ये बहुत, आप कह सकते हैं कि इसको हम लोग, ये कोई आसान शब्द नहीं है ना. आपको क्या लगता है कि टीचर का जॉब सबसे इजी होता है ना? कितने लोगों को लगता है टीचिंग इज द इजीएस्ट जॉब इन द वर्ल्ड? नहीं लगता. I would say this is the toughest job in the world. Yes, देखो भाई, टीचिंग बहुत अच्छी है. आपने सही कहा श्वेता दीदी, टीचिंग बेस्ट है, लेकिन याद रखें आप, टीचिंग जितनी ज्यादा बेस्ट है उतनी ज्यादा वो टफ भी है. अब टीचिंग क्यों टफ है उसका एक रीजन बताता हूं मैं आपको. मैंने अभी एक लाइन कही थी कि अगर एक क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट बैठे हैं, और 40 स्टूडेंट को अगर एक टीचर पढ़ा रहा है, तो आपको पता है वो टीचर उन 40 ब्रेन के साथ में डील कर रहा है. वो 40 ऐसे ब्रेन जो कि अलग अलग मेंटालिटी को लेकर बैठे हैं, अलग अलग फैमिली से आए हैं, अलग अलग माइंडसेट वाले हैं. कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई नेगेटिव थिंकिंग है, कोई पॉजिटिव थिंकिंग, कोई बहुत अच्छा है, कोई बहुत बुरा है. मतलब उनको 40 डिफरेंट ब्रेन के साथ में डील करना है. किसी को अच्छा खासा नॉलेज पहले से ही है, किसी को कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल वो तो बैठा है बस मजे के साथ, राइट. सो टीचिंग इज नॉट एन इजीएस्ट जॉब, आई वुड से. ये एक ऐसा जॉब है जिसमें आपको पता है बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं. इसीलिए आप में से अगर भविष्य में कोई टीचर बने, आज जब जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, कोई भी भविष्य में टीचर बने, तो याद रखिएगा आप अपने जॉब पर प्राउड फील करिएगा, राइट. आप कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो आप साधारण है, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बिकॉज यू आर कॉल्ड नेशन बिल्डर. आपको पता है टीचर को नेशन बिल्डर क्यों कहा जाता है? बिकॉज टीचर इज द वन हु बिल्ड्स द नेशन, टीचर इज द वन हु मेक्स द नेशन, एंड टीचर इज द वन हु कैन डिस्ट्रॉय द नेशन. आ रही बात समझ में? चाणक्य एक टीचर थे,
जिन्होंने चंद्रगुप्त को, जो कि बहुत ही छोटी फैमिली से आया था, उसको एक राजा बना दिया। धनानंद जो कि उस समय जो था बहुत बड़ा राजा था, उस राजा को हराना मतलब बहुत टेढ़ी खीर थी। लेकिन एक सही पॉलिसी और एक टीचर का दिमाग, मैंने कहा ना, टीचर को आप बहुत साधारण समझते हैं, आपको पता नहीं है टीचर वो है जो सब कुछ कर सकता है। टीचर वो जो इस नेशन को बनाता है। टीचर वो है जो सब चीज को, किसी भी चीज को बदल देता है। इसलिए आप अपने स्पेशली प्रोफेशन पर प्राउड फील करें। मैं मंच के माध्यम से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, सबको कहना चाहूंगा कि टीचिंग इज द वेरी पायस जॉब इन द वर्ल्ड। आपको अपने आप पर प्राउड फील करना चाहिए अगर आप टीचर हैं तो। आज टीचिंग को लोग एक ऐसे प्रोफेशन के तौर पर लेते हैं कि जहां पर सारे रास्ते बंद हो गए। तो बोले भाई क्या करें? तो बोले यार किसी कॉलेज में पढ़ाना अब स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारी एमएनसी में ट्राई किया, नहीं हो पाया सिलेक्शन, नहीं जॉब लग पाया, तो बोले काम करते हैं टीचिंग स्टार्ट कर दे। टीचिंग आपको बाय चांस नहीं करनी है, आपको बाय चॉइस करनी है। आपको एक्सीडेंटल टीचर नहीं बनना है। एक्सीडेंटल टीचर समझते क्या होता है? जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो बोले एक रास्ता बचा है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, काम करते हैं, टीचिंग स्टार्ट कर देते हैं, किसी स्कूल में कॉलेज में पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। जी नहीं, दिस इज वेरी पायस जॉब। और इस जॉब को आप अगर ईमानदारी से कर रहे हो तो आप उस लेवल पर पहुंच सकते हो, उस लेवल पर जा सकते हो जिस लेवल पर आप जाना चाहते हो। हमारे पास तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जितने स्टूडेंट्स आते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं और हमारी पूरी टीम कोशिश करती है कि हर बच्चा यहां से अपना 100% लेकर। अब मुझे बताइए संडे के दिन कौन सा कोचिंग क्लासेस खुलता है? ठीक है, ये इंस्टीट्यूट ऐसा है जो संडे के दिन भी खुलता है और संडे के दिन स्पेशली आप लोगों को बुलाते हैं हम टेस्ट लेने के लिए, ताकि 6 दिन आपने जो भी पढ़ा है, वो 6 दिन आपने जो भी सीखा है यहां से, उसका आप टेस्ट दें, उससे कुछ रिजल्ट आपको मिले और हमको पता चले एग्जैक्टली कि आपने कितना सीखा है। सो आज टीचर्स डे पर मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है, जो भी अपने फील्ड में करना चाहते हैं, अच्छा करें, बेस्ट दें, क्योंकि एक टीचर की हमेशा इच्छा होती है। आज कुछ स्टूडेंट ऐसे भी आए जो लास्ट ईयर हमारे पास पढ़ने आते थे। अमन गेम के अमन है, इसके बाद अपने भावेश है, द ग्रेट वन एंड ओनली नानू भाई है ना। तो ये भी लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो स्पेशली मिलने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बस ऐसा है कि भाई टीचर्स जो है कि स्टूडेंट से कुछ नहीं चाहता, सिर्फ इतना चाहता है कि वो अगर भविष्य में कहीं मिले तो नमस्कार सर, थैंक यू सर, आपने पढ़ाया था सर, याद है सर, मैं बड़ा अच्छा लगता है। अब मैं टीचिंग कर रहा हूं 2009 से। 2009-10 में मैंने अपना टीचिंग स्टार्ट किया था। आज पूरे 11 साल कंप्लीट हो गए हैं टीचिंग करते हुए। बड़ा अच्छा लगता है कि आज से 10 साल पहले जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया था वो भी कहीं मिलते हैं, तो नमस्ते सर करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा फील होता है कि बहुत कम एज में हमने टीचिंग स्टार्ट करी थी और आज कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम पर है। तो बस आप लोगों की, अच्छे लोगों की दुआओं का असर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टीचिंग में, स्टूडेंट अगर आप भविष्य में कभी टीचर बने तो याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टीचिंग में कंसिस्टेंसी। आप अगर कंसिस्टेंट है, आप कंटिन्यूअस वर्क को कर रहे हैं, आप उसमें अपना बेस्ट दे रहे हैं, आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आप कमिटेड है, आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये काम करना है और मुझे अपने लेवल को, अपने टीचिंग लेवल को उस लेवल पर लेकर जाना है जहां पर लोग कह सके कि यार ये भी एक टीचर है, तो बस बहुत प्यारा और बहुत अच्छा प्रोफेशन है। आप में से जो भी लोग भविष्य में टीचर बने, अपना बेस्ट दे। हमेशा एक चीज याद रखें कि आपका स्टूडेंट आपके पास एक उम्मीद से आता है। आप लोग सब बैठे हैं यहां पर और बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग एक प्यारा सा आपने सेलिब्रेशन किया है और हमारी पूरी टीम की ओर से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं।